मनपा के इंदिरा गांधी अस्पताल में यूनियन लीडर प्रवीण राय ने मीरा भाईंदर कमिश्नर शर्मा का किया घेराव। अस्पताल की सुविधा व्यवस्था को लेकर प्रवीण राय ने कमिश्नर को 7 दिन का दिया अल्टीमेटम। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मनपा के इंदिरा गांधी अस्पताल की बदहाली स्थिति को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ा हुआ है। अस्पताल यूनियन के नेता प्रवीण राय ने सोमवार को मनपा आयुक्त शर्मा का अस्पताल परिसर में घेराव किया। उन्होंने अस्पताल की तमाम समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। प्रवीण राय ने कहा कि इंदिरा गांधी अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। अस्पताल में मौजूद एम्बुलेंस की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिससे मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा स्टाफ की कमी, साफ सफाई की बदहाली स्थिति, दवाइयों की अनुपस्थिति जैसी गंभीर समस्याओं पर भी उन्होंने शर्मा को अवगत कराने की कोशिश की। हालांकि इन सभी बातों को लेकर के प्रवीण राय ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम अस्पताल प्रशासन के मनपा अधिकारियों को दिया है। देखना यह होगा कि मनपा अधिकारी इस विषय को किस तरीके से गंभीरता से लेते हैं। हालांकि इन सभी विषयों पर हमारे संवाददाता रितेश तिवारी ने भी मनपा के अधिकारी डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं वो बातों को टालते नजर आए। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। मैं फिर से वापस आ रहा हूँ मैडम। लेकिन अगर ये लोग मेरा हेल्प नहीं करेंगे, अगर किसी पेशेंट का जान किसी का अगर जान जाएगा तो जिम्मेदार कौन है? वही तो बोला। अभी कल मैं परवल डॉक्टर को मिला, कल मैं डॉक्टर एक मिनट सर, कल मैं डॉक्टर आपने ऐसा धक्का मार के मुझे हटाइए मत सर, आप धक्का मार के नहीं हटा सकते हो। कल मैं डॉक्टर परवल जी को मिला तो उन्होंने क्या मुझे बोला कि मैं नया एमओएस आएगा वो काम करेगा, मैं नहीं करूंगा। मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ सर। सुनो, इनका जो प्रॉब्लम है बोलकर, अरे बाबा एक मिनट रुको, मैं इनका प्रॉब्लम जो है एक बार सुन लेना। रिव्यू लेते समय वो सगळे पॉइंट एड्रेस करून घ्या, ठीक है? चलो ठीक है, मैं मैडम को दिखाता हूँ। सायरन है क्या चालू? कैसे आप बिना ये इनको लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सब एम्बुलेंस का, किसी भी एम्बुलेंस का सायरन नहीं चालू है। मैं तकरार कर करके बोल बोल के थक गया। तो देखिए आप इधर आइए। नहीं, ये मेरे तक के तमाशा बना के रखा है। इस तरफ से आओ, इस तरफ से आओ, उधर से आओ। एक साइड से मुझे अरे ये दोनों आने चाहिए। हाँ मतलब ये ओके है, आपका ऐसा बोलना है कि ये कंडीशन ओके है। आपका बोलना है कि ये एम्बुलेंस है, ऐसा रहता है एम्बुलेंस। इसका कोई असिस्टेंट क्लियर नहीं है, साफ सफाई नहीं है। मैं पूछ लेती थी, मेरे बोलने पे तो है यूज में रोज होता है मैडम, रोज होता है, एवरीडे यूज होता है मॅडम। काही ठिकाणी मुंबईला ना ह्या गाडीला थांबवलेलं आहे आणि याचं फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरे पण नाही, डॉक्टरनी आहे याचं ड्रायव्हर वगैरे आम्हाला सांगितलेलं आहे। प्रत्येकाचे डिटेल एक पत्र, त्याचा एक रिपोर्ट बनवा आणि ई फाईल द्वारे, तुम्हाला मी त्या दिवशी म्हटलं ना, ई फाईल द्वारे पाठवा ना, ते वाहन विभागाकडे पाठवून आपण करून घेऊ। मॅडम मेंटेनन्स महान विभाग करतो की नाही, त्याच्यावर हे माहित आहे की किती वर्षाची जुनी गाडी आहे, रिलेटिव्ह करायची तर नवीन घेऊ, त्याचे फंड्स अवेलेबल मॅडम आपल्या इकडं प्रत्येक वेळेस प्रॉब्लेम आहे। काय होतं, हा मग ते यू शुड कम अप विथ दॅट फिटनेस नसला की त्यांना ह्याच्यामध्ये ठेवता येत नाही। प्रायव्हेटली एकत्र आपण घेतो, पण हे तुम्ही आता बोलताय नाही ह्यांच्याशी आमचा नेहमी अरे कॉन्टॅक्ट आहे। मैडम ये जूता मेरा घस गया इधर आके, सच मैं फर्स्ट स्टेशन में मुझे लाने का रीजन मैं परवल डॉक्टर है। मेरे को सच में अब मेरे सिर्फ ना, मैं आपके पास ना, मेरा एक ही विषय है हेल्थ, दूसरा मैं कोई विषय पे काम नहीं करता हूँ ना। मैं कोई गटर पे आना बांधता हूँ, वो सब मैं नहीं जाता हूँ। अगर यहाँ के पेशेंट लोग, मैं बहुत सारे डायलिसिस, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, यहाँ पे 40-45 डायलिसिस के पेशेंट है, उसमें से 10 पेशेंट को मैं पिकअप और ड्रॉप में खुद करता हूँ। वो सब डायलिसिस से आधार है। डॉक्टर सोनावने आते ही नहीं है, क्यों नहीं आते हैं? पिछले 12 साल में वो कितनी बार आए हैं मालूम है आपको? क्या पूरा तमाशा बना? हे बघा, हे ड्रायव्हर आहे। ड्राइवर है काय भाई बताओ आपका? मैडम उनसे पूछिए। सुनिए ना, आप एक मीटिंग लेते मैडम, मला एक सांगितलं आप पहले ड्राइवर की भी बात सुनिए। चलो उधर क्या प्रॉब्लम है बताओ मैडम जी। तिन्हीचे ना मला डिटेल्स आप मुझे कितने दिन में इसका रिजल्ट दोगे आप बताइए मैडम। आप लोग टेंशन मत लीजिए, कल सुबह 9:30 बजे मैं वापस यहीं आने वाली हूँ, आफ्टरनून तक दोपहर को 2 बजे।
आपको और कुछ दिखाऊं तो आपको वो कल भी तो देख समझ लेंगे। में नहीं आएगा। आप मीटिंग में जाइए, मैं लेकिन कल 9:30 बजे आप मुझे नहीं, मैम 9:30 से 2 बजे तक मला एक मिनिट बात भी कर रहा है सारी समस्याओं का पूरा ब्यौरा बना के लेके जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। एक मिनट एक मिनट रुको। भाई इट्स ओके आई एम ए जर्नलिस्ट हो, ठीक ओके आहे, that is a great आय thing. वॉन्ट टू But- इंटरव्ह्यू but ऐका नाही, ऐका मला मॅडम मला एक द्यायचं इंटरव्ह्यू नाहीये. घ्यायचा तुम्ही मला व्हिजिट द्यायचं केलं नाहीये. कसं आहे मला एवढी द्यायचं परिस्थिती नाहीये. लई घाण झालेलं आहे कारण आपलं हॉस्पिटलचं गव्हर्नमेंटच्या हॉस्पिटलमध्ये आणि भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा सचिव आहेत आणि अर्ज दिलेला आहे आणि केंद्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आहे आणि आपल्या राज्यामध्ये आहे आणि काय होत नाही काय मॅडम काय चाललंय इकडनं तिकडे इसका जवाब अगर 10 तुम्ही दिन में नहीं आताच हुआ, आयुक्त साहेबांना विचारलं, त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे. आता तुम्हाला मीही उत्तर दिलेलं आहे. मॅडम मी तुम्हाला काय आधी काय बोलली- उत्तर मी काय बोलली उत्तर आहे काय हे तुम्हाला. मला फक्त सांगा मॅडम ऐकलं आता. उत्तर काय अर्धा याच्यामध्ये? तास आपण तेच बोललो. काय उत्तर काय मैडम केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और वही राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और बात करें मीरा भाईंदर महानगर पालिका की सत्ता तो यहाँ पर लेकिन आज भी इन हॉस्पिटल यानी कि मनपा का इंदिरा गांधी हॉस्पिटल कहीं ना कहीं सुविधा विहीन के तौर पर जाना जा रहा है। आपको बताते चलो कि एम्बुलेंस की स्थिति, ये एम्बुलेंस आपको दिखा दूं यहाँ पे जो एम्बुलेंस है उसकी स्थिति जर्जर स्थिति में है। हालांकि इन सभी के जो दस्तावेज है कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर ये तमाम ड्राइवर भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि चौहान है। ऋषि जी क्या क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका इंदिरा गांधी में पे डिलीवरी पेशेंट के गाड़ी पे मैं ड्राइवर हूँ। ओके, ये एम्बुलेंस वगैरह आप लोग चलाते हैं? जी हाँ क्या क्या दिक्कतें हैं एम्बुलेंस में? सर, दिक्कत ऐसी है कि गाड़ी का सायरन चलता नहीं, ऊपर बत्ती चालू नहीं है। रास्ते में कभी जैसे कि रोड पे तो पुलिस वाले रुका देते गाड़ी, ऊपर का बत्ती क्यों चालू नहीं है भाई? अभी हम क्या क्या जवाब देवें? अभी हम 3 ड्राइवर होते हैं, एक दोपहर का, एक सुबह का, एक नाइट वाला जो होता है। अभी तीनों में से अभी कोई ड्राइवर चला रहा है, कोई नहीं चला पा रहा है। उसमें क्या होता है, अभी कौन ये बताएगा कि बाबा इसमें गाड़ी में क्या प्रॉब्लम? अभी मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको बता सकता हूँ। सायरन चलता ही नहीं है? सायरन चलता नहीं, कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। क्या कहते हैं कि जब ट्रैफिक होती है तो एम्बुलेंस को जगह दी जाती है, यानी कि एम्बुलेंस को पास किया जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस के पास यहाँ पर सायरन जो बजता है वही अवेलेबल नहीं है। तो हालांकि पेशेंट कैसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल कैसे पहुंचेगा या अस्पताल उसे जाना है तो कैसे जाएगा? अगर मरीज के साथ कोई भी घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? ऐसे हैं जिनके दस्तावेज खत्म हो चुके हैं, यानी कि फिटनेस नहीं है, फिर भी ये गाड़ियां सड़कों पर चल रही है। और इस एम्बुलेंस के बारे में आपको दिखा दो कि इसकी स्थिति आपको देख करके अंदाजा लग जाएगा कि इसकी स्थिति किस तरीके की बनी हुई है। इस एम्बुलेंस में ये पूरे जर्जर हो चुके हैं, यहाँ के जो भी पत्रे हैं या जो भी चीजें हैं सब कहीं ना कहीं अपनी जर्जर स्थिति में अपने आप को बयां कर रही हैं। आपको ये एक एम्बुलेंस नहीं, लगभग 3 एम्बुलेंस है यहाँ पे, 3 एम्बुलेंस है। हालांकि बात करें वहीं डायलिसिस सेंटर की तो यहाँ पे पास में डायलिसिस सेंटर भी बना हुआ है और इस डायलिसिस सेंटर में भी डॉक्टर कहीं ना कहीं नदारत होते हैं। डॉक्टरों की बात करें तो जहां पर सुविधा की बात की जाती है, इससे पहले हमने डायलिसिस सेंटर में डॉक्टर ना उपलब्ध होने की खबर भी चलाई थी, जिसके बाद डॉक्टर जो महीने 2 महीने में एक बार आया करते थे तो अब हफ्ते में 1 दिन और कुछ घंटों के लिए आते हैं, लेकिन सुबह नदारत हो जाते हैं। तो वहीं बात करें जो अपघात विभाग है, यानी कि इमरजेंसी कैजुअलिटी जिसे कहते हैं, कि इमरजेंसी में जिसे किसी भी पेशेंट को आना हो इलाज के लिए तो यहाँ पर 2 बजे के बाद से डॉक्टर नदारत हो जाते हैं। फिर भी कहते हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका बड़े सुचारू रूप से बड़े स्वच्छता के साथ काम कर रही है, लेकिन इन सभी स्थितियों को देख करके कहा जा सकता है कि ये मरीजों के साथ खिलवाड़ करना है। ऐसे हम बात करेंगे, यूनियन लीडर हमारे साथ में हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रवीण जी ये बताइए, लगातार आप अस्पताल के सुविधाओं को लेकर के लड़ते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सत्ता है, राज्य में सत्ता है और खास बात करें तो मीरा भाईंदर में भी यहाँ के जो विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के हालात देखो कैसा है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का जो एम्बुलेंस का इशू मैं कई दिनों से उठा रहा हूँ और डायलिसिस का मेरा 2 ही फिलहाल इस समय प्रॉब्लम चल रहा है कि यहाँ के जो एम्बुलेंस की हालत है एकदम खराब हो चुका है। एम्बुलेंस का पेपर नहीं है, आरटीओ का परमिशन नहीं है, एम्बुलेंस का जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो भी नहीं है और एम्बुलेंस में सायरन भी नहीं है, हॉर्न भी नहीं। तो बिना सायरन का एम्बुलेंस कैसे चल सकता है रोड के ऊपर? अब ये 1 हफ्ते का मुझे कमिश्नर साहब ने टाइम दिया कि सारा जो इम्प्लीमेंट है मुझे 1 हफ्ते में वो करके देंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। और ये भाई ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, एम्बुलेंस का जो पेपर नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, पीयूसी नहीं है, इसके पीछे जो भी जिम्मेदार रहेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा।
किस तरह की कार्रवाई होने कार्रवाई अगर एक हफ्ते के अंदर नहीं होएगा तो इसका रिजल्ट जो आउटपुट है मैं मेरे स्टाइल में दूंगा, और बहुत खतरनाक होने वाला है। अच्छा, डायलिसिस की बात करें तो पहले तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते थे, अभी महीने में डायलिसिस का कैसा है, और डॉक्टर प्रमोद पड़वल को मुझे बोल बोल के मेरे को थक गया। अभी मुझे शर्म आती है। डॉक्टर प्रमोद पड़वल जो एकदम निर्लज्ज ऑफिसर है, ऐसे डॉक्टर का तो बहिष्कार सबसे पहले करना चाहिए। उनको डायलिसिस के जो पेशेंट है उनको डॉक्टर देखते ही नहीं है। मेरे तकरार के बाद अभी डॉक्टर हफ्ते में एक दिन आते हैं, 4 से 5। जो 4 से 5 आते हैं तो जो दिन में, जो मॉर्निंग में जो और आफ्टरनून में जो पेशेंट है उनको कौन देखेगा? तो ये सब जो है इसके ऊपर सब मुझे आश्वासन एक और विषय सामने आया है कि कैजुअलिटी में भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसा है, अभी जाने दीजिए, पहले वो एम्बुलेंस का हाल ठीक करे। एम्बुलेंस अच्छा रहेगा तो पेशेंट अच्छे से जा सकते हैं। बाकी का धीरे धीरे, इतना जल्दी कुछ सुधार होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार का जो आरोपी मेन मुझे लग रहा है डॉक्टर प्रमोद पड़वल ही लग रहे। जी, वाकई ये कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार है। ये मनपा का जो अस्पताल है, इंदिरा गांधी अस्पताल यानी कि मीरा भाईंदर अस्पताल में ये बड़े पैमाने पर एक भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं पनप रहा है। हालांकि इस विषय को लेकर के यहाँ के जो कमिश्नर हैं शर्मा जी, उनसे भी बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन उन्होंने पूर्ण रूप से इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया। लेकिन हालांकि इन सभी विषयों को लेकर के ही वो अस्पताल आया था और उन्होंने चर्चा की। बने रहे हमारे साथ, इसी तरीके से और भी खबरों को लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।